100 खबर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का देश को संबोधन। यूक्रेन के लोगों को किया सावधान, कहा युद्ध के सायरन को हल्के में ना लें, कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहें। परमाणु हमले को लेकर रूस के तेवर पड़े नर्म, कहा परमाणु हमले का नहीं कोई इरादा, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। कल होगी G7 देशों के नेताओं की बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी होगी चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की G7 नेताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 2 महीने बाद UNSC ने जारी किया सर्वसम्मत बयान, गहरी चिंता जताई। UNSC बैठक में भारत ने तुरंत युद्ध रोकने की बात कही। भारत का बयान, बातचीत के रास्ते निकाले जाएं। मारिउपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रूस यूक्रेन सेना के बीच जंग जारी। प्लांट के अंदर फंसे हैं कई लोग। यूएन में भारत ने नीदरलैंड से नाराजगी जाहिर की है। नीदरलैंड्स ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रहने पर उठाए थे सवाल। रूस का यूक्रेन पर Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला। मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेनी सेना को नुकसान। मारिउपोल में रूसी सेना के हवाई हमले से हालात खराब। खंडहर में तब्दील हुए घर। हमले से भारी तबाही। लातविया में नाटो सेना बेस पर सेना से मिले डेनमार्क के रक्षा मंत्री। महायुद्ध के बीच नेटो संगठन को मजबूत करने के लिए लातविया नेटो बेस पर तैनात है डेनमार्क के सैनिक। गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने रात 12 बजे हुई तेजिंदर बग्गा की पेशी। मजिस्ट्रेट के घर पेशी के बाद घर भेजे गए तेजिंदर पाल बग्गा। मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा को चोट की पुष्टि। तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले। दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को देगी सुरक्षा। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का उनके परिवार वालों ने किया विरोध। तेजिंदर बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप, कहा बग्गा को पगड़ी भी नहीं पहनने दी गई। बग्गा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवानों ने उनके घर से गिरफ्तार किया। कहा सच्चे सरदार से डर गई केजरीवाल सरकार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा तेजिंदर सिंह की गिरफ्तारी तानाशाही फैसला। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में आज होगा फिर सर्वे। दोपहर 3 बजे से सर्वे के साथ वीडियोग्राफी भी होगी। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को ज्ञान व्यापी मस्जिद का हुआ सर्वे। मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी भी कराई गई। वाराणसी में 3 घंटे तक चला ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे। मुस्लिम समुदाय ने सर्वे का किया विरोध। याचिकाकर्ता की मांग, मस्जिद के भीतर मौजूद मां श्रृंगार गौरी समेत सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए। ओवैसी ने भी ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे का किया विरोध। सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। वर्ली अदालत ने 2008 के एक मामले में जारी किया वारंट। औरंगाबाद पुलिस आज ठाकरे का दर्ज कर सकती बयान। लाउड स्पीकर विवाद के बीच आज पुणे जाएंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जोधपुर के जारोली गेट पर झंडा विवाद केस। इस मामले में अब तक 221 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जोधपुर हिंसा के बाद 10 थानों में 2 दिन के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। आज सुबह 8 से 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। कोलकाता में सौरव गांगुली के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गांगुली के परिवार के साथ किया डिनर। पश्चिम बंगाल में मृतक अर्जुन के परिवार से मिले अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बोले अमित शाह, बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर, राजनीति के तहत हुई अर्जुन की हत्या। अमित शाह ने कहा कि अर्जुन चौरसिया की जघन्य हत्या हुई। बीजेपी डरने वाली नहीं, अपराधियों को दिलाएंगे सजा। शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा टीएमसी के राज्य में फिर शुरू हुई राजनीतिक हिंसा। विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, डर का माहौल है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी घुसने की फिराक में है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी जानकारी। सीमा पार मौजूद हैं 30 से 35 आतंकवादी कैंप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर अशरफ मौलवी भी शामिल।
श्रीनगर में सीबीआई टीम ने आरटीओ ऑफिस में की छापेमार कार्रवाई, गड़बड़ी और धोखाधड़ी की शिकायत पर डाली रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी। नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में किया था गिरफ्तार। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान से बढ़ी बुलडोजर की मांग, 8 घंटे के लिए बुलडोजर का किराया 8,000 रुपये हुआ। बुलडोजर हुई शोरूम कीमत 35 लाख रुपए पहुंची। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैला धुएं का गुबार। लद्दाख में खत्म हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल, 30 अप्रैल को शुरू हुआ था फेस्टिवल। यूपी के सीएम योगी आज करेंगे झांसी का दौरा, जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। 8 मई को सीएम योगी एमपी के दतिया में पीताम्बरा पीठ जाएंगे, पीताम्बरा माई के करेंगे दर्शन पूजन। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का सीएम योगी पर तंज, कहा बुलडोजर के बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें योगी। चंदौली के मनराजपुर पहुंचे थे संजय सिंह। नीतीश मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सीएम से हुई मुलाकात के बाद लगाए जा रहे कैस। बिहार में बनेगा सबसे बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल, सीएम नीतीश ने नए कैंपस का किया शिलान्यास, डिप्टी सीएम तारकिशोर रहे मौजूद। माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में टली सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा था जवाब, 2 सप्ताह के भीतर एफिडेविट दायर करने का दिया था निर्देश। पटना के पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राओं पर बरसी लाठियां, छात्रों के समर्थन में आए आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव, सरकार के फैसले का किया विरोध। शिवहर जिले में बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार का दौरा, इस दौरान प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। मुंगेर में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार निषाद ने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के अति पिछड़ों का शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो रहा है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईएएस पूजा सिंघल के 18 ठिकानों पर रेड, भारी मात्रा में कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। ईडी की रेड पर शुरू हुई सियासी रार, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार, बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए कार्रवाई। ईडी की रेड पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा ये कोई नई बात नहीं, जहां उनकी सरकार नहीं होती वो एजेंसियां इस्तेमाल करते हैं। ईडी की रेड पर कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी सरकार फ्लावर नहीं है, फायर है। तोरबा के दियंकेल निवासी हेड कांस्टेबल निरंजन बारला ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए, शहीद के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। यूपी के नोएडा में एक शादी समारोह में हथियारों के साथ महिला ने खिंचवाई तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस की समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी से हुई नोकझोंक, विधायक ने एसडीएम सिटी पर लगाया घूस लेकर आदेश देने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पहलवान की मौत के बाद तनाव, हत्या से गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव, एम्बुलेंस को भी किया आग के हवाले। एमपी के छतरपुर में दिन दहाड़े युवक के अपहरण की कोशिश, युवक ने बदमाशों के चंगुल से भागकर बचाई जान, छतरपुर के शुक्लान मोहल्ले की घटना। एमपी के शाहजहांपुर के चौक बाजार में दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर गए बुजुर्ग की जेब से 40,000 रुपए चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड में आग लगने से 4 घर जलकर खाक, आग की लपटें देखकर आसपास के लोग पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुरा में 15 जगहों पर खुला नीरा काउंटर, डीडीसी ने किया नीरा काउंटर का उद्घाटन, जीविका दीदियां शहर के अलग अलग प्रखंडों में लगाएंगी नीरा काउंटर। बांका के बौसी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, मामले की जांच में जुटे अवर निरीक्षक। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, दियरा इलाके में सर्च अभियान चलाकर अवैध शराब को किया गया नष्ट, जमीन के अंदर छिपाई गई थी शराब। सहरसा में शराब से लदी गाड़ी जब्त, लगभग 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, वाहन चालक फरार। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग का शराब के खिलाफ अभियान जारी, 15 लीटर शराब के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अमरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर और झरनापुर गांव से हुई गिरफ्तारी। मुंगेर में अवैध देसी शराब को लेकर छापेमारी, 2500 किलो जावा महुआ शराब को किया गया नष्ट, 10 शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
सीवान में डकैतों ने घर वालों को बंधक बनाकर करीब 6 लाख की जेवरात लूटे। घटना सिसवन थाना क्षेत्र के साईपुर गांव में बताई जा रही है। शेखपुरा में अपराधियों ने युवक की हत्या का किया असफल प्रयास। युवक की गला रेतकर मौके से हुए फरार। परिजनों ने सदर अस्पताल में किया भर्ती। भागलपुर के ततारपुर में हुई छापेमार कार्रवाई। छापेमारी में 20 बोतल कॉफ सिरप जब्त। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पटना में एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता। कुख्यात बैंक लुटेरा बलिंद्र राय को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 2019 में बैंक से की थी 32 लाख की लूट। दानापुर में अपराधियों ने एक युवक के पैर में मारी गोली। आपसी विवाद में दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार के कदवा प्रखंड के क्लर्क के साथ कार्यालय में हुई मारपीट। भूमि की माफी को लेकर हुआ विवाद। घटना के बाद मचा कोहराम। गोपालगंज में थाने में कानून के रखवाले खुलेआम ले रहे हैं घूस। थाने के मुंशी और मालखाना प्रभारी पर लगा आरोप। सदर एसडीपीओ ने जांच का कार्रवाई का दिया भरोसा। बेतिया में दिन दहाड़े दबंगों का कहर। जमीन विवाद में एक पक्ष ने 3 घरों को किया आग के हवाले। ट्रैक्टर से रौंदकर घरों को किया समेत आधा दर्जन लोग घायल। मुंगेर में बाजार जाने के क्रम में लापता हुए 2 युवक। लापता युवकों के परिजनों ने मुफस्सिल थाने में लगाई मदद की गुहार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। सीवान में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। बार वालाओं के साथ 2 युवकों ने लहराए पिस्टल। शादी समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। सोनपुर छपरा रेल जंक्शन के नया गांव यार्ड के समीप 58 नंबर पॉइंट पर शुक्रवार की शाम मालगाड़ी की बोगी डिरेल हो गई। इस घटना के बाद रेल महकमे के सोनपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित चुनौती कुआं में शुक्रवार को देर रात आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। 2 युवकों को गोली लगी। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आया शख्स। सदर थाना के कच्ची पक्की चौक की घटना। नाराज लोगों ने NH-28 को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस। बेगूसराय में नहाने के दौरान डूबकर मासूम बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। घटना फुलवारी थाना क्षेत्र के वारो गांव। बेगूसराय में गड्ढे में पलटा डीजल भरा टैंकर। हादसे के बाद पुलिस के सामने लोगों ने लूटा डीजल। चाईबासा में कच्चे मकान की दीवार ढहने से हादसा। दीवार में दबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। एक बच्चा घायल। शेखपुरा में ट्रक और बस में आमने सामने टक्कर। हादसे में कई यात्री घायल। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। बाढ़ में गंगा नदी के किनारे गहरे खाई में पलटी एक ई-रिक्शा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। अचानक नियंत्रण खोने की वजह से हुआ हादसा। बेगूसराय में गंगा में नहाने के दौरान डूबी 4 लड़कियां। गोताखोरों की मदद से 3 को बचाया गया। एक लड़की की मौत हो चुकी है। चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा के घाट की घटना। पटना में बीजेपी कार्यालय में जेम पोर्टल ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने महिलाओं को संबोधित किया। पटना के AN कॉलेज में AN सिन्हा स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें अमिताभ कुमार मुख्य वक्ता रहे, जो US में प्रोफेसर। भागलपुर में BPSC की परीक्षा को लेकर जिला अधिकारी ने की बैठक। 8 मई को आयोजित होगी BPSC की परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर हुई चर्चा। भागलपुर स्मार्ट सिटी के रोड की हालत बदतर। आम जनता को हो रही परेशानी। स्कूली छात्राओं को भी पुनः पड़ रहा है परेशान। छपरा में पुलिस ने ट्रैक्टर से घायल हुए युवक को सदर अस्पताल में पहुंचाया है। अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी नहीं थे। युवक को बचाने के लिए खुद खींचा स्ट्रेचर। बाढ़ में प्राथमिक विद्यालय के टीचर पर उठे सवाल। छात्रों को पढ़ाने के समय में वेंडर कर रहे हैं काम। वीडियो हुआ वायरल। बेतिया में रोशनी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। रोशनी के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर गला घोंटकर की गई थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट करने के मामले में शिक्षा पदाधिकारी ने की कार्रवाई। शिक्षा पदाधिकारी ने पीड़ित बच्चों से मुलाकात की तत्काल आरोपी शिक्षक को प्रभार से हटा दिया है। जहानाबाद में स्वामी श्रीरंग रामानुजाचार्य की शवयात्रा में उमड़ा जन सैलाब। इस दौरान दूर दराज से कई लोग इस शवयात्रा में शामिल हुए। स्वामी रामानुजाचार्य ने हजारों लोगों को संकल्प के जरिए कराया था नशा मुक्त। जामताड़ा के नारायणपुर वन विभाग में लकड़ियों की नीलामी हुई है। नीलामी प्रक्रिया में कई व्यापारियों ने लिया है भाग। पंचायत पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी के नेतृत्व में हुई नीलामी प्रक्रिया। नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म जनहित में जारी का ट्रेलर आया सामने। 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।
फिल्म नो एंट्री 2 से बॉलीवुड में वापसी कर सकते हैं फरदीन खान। अपने पुराने लुक में दिखे फरदीन खान, फिल्म में सलमान और अनिल कपूर भी आएंगे नजर। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अनेक का ट्रेलर सामने आया। 27 मई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। IPL 2022 में मुंबई इंडियंस को दूसरी जीत मिली है। रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 5 विकेट से हराया। मौजूदा टूर्नामेंट में मुंबई की 10 मैचों में ये सिर्फ दूसरी जीत। आज पंजाब किंग्स 11 और पंजाब राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। काउंटी क्रिकेट में बेन स्टोक्स की तूफानी पारी। 1 ओवर में 34 रन बनाए। 161 रन की तूफानी पारी में बेन स्टोक्स ने 17 छक्के जड़े। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैच में होगी नई जंग। एशिया कप और वर्ल्ड कप में स्पीड स्टारर उमरान मलिक और बाबर आजम की हो सकती है टक्कर। पहले एशिया कप और फिर 2023 अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक टकराने वाले हैं। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का।